नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लेक्चर 6 में आप सभी का स्वागत है। और हमने अब तक वैदिक पीरियड पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। वैदिक पीरियड जब हमने कंप्लीट किया तो हमने देखा कि जब लेटर वैदिक पीरियड का ड्यूरेशन आता है तो बहुत सारे सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस चेंजिंग देखने को मिलता है। 600 बीसी आते आते, अर्थात जब हम लोग मान के चलते हैं कि भैया लेटर वैदिक पीरियड खत्म हो गया, तो समाज में जड़ता की स्थिति बढ़ जाती है। जो लोग सोशल प्रॉब्लम्स देखना स्टार्ट किए थे ना कि भाई लेटर वैदिक पीरियड में ये समस्या स्टेब्लिश हो जाती है, तो होगा क्या कि 600 बीसी आते आते ये समस्याएं एकदम पैर फैला लेंगे और 600 बीसी में इसका इंपैक्ट दिखेगा। यानी लेटर वैदिक पीरियड में जो घटनाक्रम हो रहा है ना, उसका इंपैक्ट दिखेगा। और हमको दिखेगा बेसिकली कुछ सोशल चेंजेस, जो इकोनॉमिकल चेंजेस हैं, जो पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं। तो सबसे यहां पहले हम ये देखेंगे कि सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल चेंजेस ने क्या किया, एक मूवमेंट को जन्म दिया, एक आंदोलन को जन्म दिया। बेसिकली ये हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय समाज का पहला धार्मिक आंदोलन था, जिसमें कुछ नवीन धर्मों का उदय होता है, जैसे जैनिज्म, जैसे आपका बौद्धिज्म। और इसी बीच में आप देखना कि भागवत और शैव धर्म का भी उत्पत्ति होता है। बेसिकली सनातन धर्म में, या हम लोग कह सकते हैं बेसिकली इसमें जो ब्राह्मण धर्म था उसमें सुधार के दृष्टिगत। तो हमारे कहने का मतलब है कि 600 बीसी में, इसका मतलब हुआ क्या है कि 600 बीसी में एक रिलीजियस मूवमेंट हुआ है। तो पहला हमारा काम होगा इस रिलीजियस मूवमेंट को समझना। ध्यान देना, पहले मूवमेंट के तौर पे हम लोग देखेंगे जैनिज्म, फिर हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से जैनिज्म को समझेंगे, फिर बौद्धिज्म देखेंगे, बौद्धिज्म को डिटेल में समझेंगे। जैनिज्म बौद्धिज्म में डिफरेंसेस क्या है, क्या क्या समानताएं हैं, क्योंकि परिस्थितियां कारण समान है तो समानताएं होंगी, लेकिन समस्या के समाधान के तरीके अलग होंगे, तो ये डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस होगा। और शैव और भागवत धर्म क्या था ये देखेंगे। इसी के बाद से हमारा आ जाता है महाजनपद काल। तो देखते हैं आज की क्लास में 55 मिनट की लगभग क्लास रही, कितनी चीजें समाप्त हो जाती है उनको हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है, पहली बात जो आप लोग गलती कर रहे हो कि भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो कर लेना, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना कि भाई 5 क्लासेस हो गई, 6वीं क्लास आपको कैसी लगी। अराउंड इस क्लास के बाद से मान लो 50% आपकी एंशिएंट हिस्ट्री भी कंप्लीट। एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कराने के बाद मैं निकल जाऊंगा पॉलिटी की तरफ, फिर मैं आपकी पॉलिटी कराऊंगा, मेडुअल हिस्ट्री को थोड़ा ब्रेक कर दूंगा। पॉलिटी पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा टेस्ट हमारा बदल जाएगा, फिर आके मेडुअल कर लेंगे, और जब पॉलिटी खत्म कर लेंगे इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी खत्म कर लेंगे, ठीक है। और बीच में मैं कुछ पॉज लूंगा करेंट अफेयर, चाहिए करेंट अफेयर छूट रहा है तो करेंट अफेयर भी मुझे ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, 1-1 घंटे आपको डेली देना है। आपकी 1-1 घंटे करते करते आपके एग्जाम के पहले सारी चीजें कंप्लीट कर दूंगा। और लास्ट ड्यूरेशन आएगा तो ज्यादा समय देंगे। लास्ट ड्यूरेशन में जो इंपॉर्टेंट एरियाज है उन पे काम करेंगे, तो समय नहीं गवाएंगे, सीधा अपना काम करेंगे। तो भैया हम लोग सोशल चेंजेस को समझते हैं। तो जी आपको BKVS दिख रहा है ना, ये कौन है, ये भैया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। तो भैया यहां पे क्या चेंजिंग आता है, तो हमने लेटर वैदिक पीरियड में देखा कि ब्राह्मण और क्षत्रिय ये तो टॉप पोजीशन पे है। क्या है कि भाई क्षत्रियों का काम है ब्राह्मणों को सपोर्ट करना, और ब्राह्मण किसको सपोर्ट करेंगे, क्षत्रियों को। कैसे, तो ब्राह्मण कर्म कांडों के तहत, कर्म कांडों के थ्रू, यज्ञों के थ्रू क्या करेंगे, क्षत्रियों को शक्ति प्रदान करेंगे, उनकी प्रतिष्ठा को समाज में स्टेब्लिश करेंगे। तो भाई ब्राह्मण को क्षत्रिय की जरूरत और क्षत्रिय को ब्राह्मण की जरूरत। तो मींस क्या दिखेगा कि ये तो टॉप पोजीशन होंगे, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों लोग टॉप पोजीशन रखेंगे, टॉप पोजीशन, ठीक है। अब यानी ये शीर्ष स्थिति रख रहे हैं, तो शीर्ष स्थिति रखने वालों के पास क्या होते हैं, विशेषाधिकार होते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कुंभ मेला में, तो कुंभ मेला में जो टॉप पोजीशन के लोग हैं, सोचो वो कैसे आएंगे, वो सिक्योरिटी में आएंगे, उनके लिए 4 व्हीलर्स रहेंगी, उनके नहाने की जगहें अलग हैं, ठीक है, उनकी फोटो खींचने वाले लोग अलग हैं। वो रहेंगे कम समय तक कुंभ में, लेकिन दिखेंगे ज्यादा समय तक कुंभ में। मींस आपको सोशल मीडिया उन्हीं से भरा भरा रहेगा, आम जन कुछ नहीं। तो जस्ट यही, तो ब्राह्मण क्षत्रिय का टॉप पोजीशन। अब जाहिर सी बात है भाई, कुछ भी हो, क्षत्रिय कितना भी योग्य हो, रहेगा तो ब्राह्मण की नहीं चाहिए, वो एक अलग की बात है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत तगड़ी थी, लेकिन कहीं ना तो कहीं इस हायरार्की के टॉप पोजीशन को लेके क्षत्रियों के मन में भी 600 बीसी में आते आते कुछ जगहों, महाजनपदों में टकराव की स्थिति तो आ ही गई थी कि भाई हम इनको लीड क्यों नहीं कर सकते। तीसरा वर्ग जिसको हम लोग वैश्य वर्ग जानते हैं। वैश्य वर्ग बेसिकली आप देखना, जो बिजनेस का काम था, जो ट्रेड का काम था, जो व्यापार वाणिज्य का काम था, हमको पता है ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो भैया जो व्यापार वाणिज्य का काम करेगा, राजा कहेगा भाई हम तो तुमको छूट दे रहे हैं ना, सारे रियायतें दे रही हैं,
ब्राह्मण कहेगा भाई कि हम तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एथिकली हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक काम करो, ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा हमको दोगे, मींस टैक्स दोगे। तो टैक्स पेयर ग्रुप कौन सा है? तो ये टैक्स पेयर ग्रुप है, ठीक है, टैक्स पेयर ग्रुप है। टैक्स पेयर ग्रुप है मींस क्या मेरे भाई? ये कहेगा भैया पूरे खजाने की भरपाई तो हम कर रहे हैं, हमको भी तो सहूलियत दो। तो चूंकि ये इनडायरेक्टली अर्थ मंत्री होते थे, मतलब पूरे सिस्टम की अर्थव्यवस्था को नचाते थे, तो इन तीनों लोगों को समग्र रूप से, अब देखो वैश्य क्या कर रहे हैं भाई? टैक्स पेयर से, तो टैक्स पेयर की तो इज्जत रहती है, सीधी सी बात है, उनकी इज्जत नहीं जाएगी। इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से हम लोग द्विज कहते हैं। तो इन तीनों लोग को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? द्विज कहते हैं। इनको द्विज को कई सारे राइट्स थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को इनको उपनयन संस्कार के राइट्स हुआ करते थे, उपनयन संस्कार के अधिकार दोनों लोग के पास थे, उपनयन के अधिकार थे। और भैया जो पठन पाठन का काम था वो कर सकते थे, मतलब वेदों की सुनने उनने के राइट्स क्या थे? वैश्यों को भी थे। लेकिन शूद्र वर्ग बेसिकली, मैंने आपको बताया कि लेटर वैदिक पीरियड में आके समाज क्या हो रहा है? जटिल बन रहा है। तो शूद्र वर्ग का काम क्या होगा कि ऊपर के तीन वर्ग, जो वैश्य हैं, जो क्षत्रिय हैं, जो ब्राह्मण हैं, इनको सेवाएं प्रदान करना, इनको सेवाएं प्रदान करना, सेवाएं प्रदान करना। अब जाहिर सी बात है, अब इकोनॉमिकली शूद्र वर्ग का क्या है? इकोनॉमिकली कोई राइट नहीं है, मींस ये क्या होंगे? ये गरीब होंगे। ये क्या होंगे? ये गरीब होंगे। तो जितना छोटा मोटा काम है, जितना छोटा मोटा काम, जैसे शिल्पी आपको शूद्र वर्ग से दिखने को मिल जाएंगे, श्रमिक आपको दिख जाएंगे, कृषिगत मजदूर आपको दिख जाएंगे। तो इस ड्यूरेशन में कौन होंगे? वो शूद्र होंगे। ये क्या होंगे? ये गरीब होंगे। ये इनकी स्थिति कैसे की? गरीब होगी। और गरीब लोग को आज की भी सोसाइटी का क्या है कि भाई नॉर्मली थोड़ा सा हे दृष्टि से देखा जाएगा, कॉमन सी बात। तो यानी शूद्र वर्ग को इस ड्यूरेशन में हे दृष्टि से दिखाया जाता था। कुछ सोर्सेज कहती हैं कि इनको चोरी, मतलब हमेशा माना जाता था कि भाई कि मान लो कि कहीं एक जगह है जहां पे मान लो शूद्र काम कर रहे हैं या सब लोग है, तो कोई सामान गायब हो गया, तो प्राइमरी इंडिकेट होता था कि किसने चुराया होगा। तो जिसके पास अभाव होगा, कुछ भी नहीं होगा, अभाव होगा किसके पास? तो भाई दो तो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है, वैश्य के पास पैसे पैसा है, बचे कौन? शूद्र। मींस चोरी किसने किया होगा? शूद्र ने। तो प्राइमरी टारगेट कौन होते थे? शूद्र। इसका मतलब क्या है कि इनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी? दुर्लभ थी। जाहिर सी बात है, सामाजिक स्थिति दुर्लभ थी। इस स्ट्रक्चर के अंदर ये बदलाव चाहेंगे। कौन बदलाव चाह रहा है? तो शूद्र बदलाव चाह रहा है। कौन बदलाव चाह रहा है? वैश्य भी, वैश्य वो भी बदलाव चाह रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी टैक्स पेयर्स है और राइट्स तुलनात्मक कम है। क्षत्रिय क्यों? भाई वो कुछ भी करने, वो टॉप पे जा ही नहीं सकते हैं। तो ये पूरी कहानी आती। तो ये हो गया सोशल चेंजेस, समझ गए? इकोनॉमिकल चेंजेस क्या आ गया इंस्ट्रक्शन में? इकोनॉमिकल चेंजेस मैंने बताया कि 1000 बीसी में आपको उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा, जो कि एटा जिले में, वहां से आयरन ओर का साक्ष्य मिलता है। आयरन ओर की पिघलाने की भट्टियां मिलती हैं, मींस आयरन ओर से अब टूल्स और वेपन्स बन रहे होंगे। लेकिन 600 बीसी आते आते देखो ना, लेटर वैदिक पीरियड को मैंने आपको समझाया था, तो कहा था ये अर्ध नगरीकरण का दौर है। तो भैया 1000 बीसी से 600 बीसी का दौर अर्ध नगरीकरण का दौर है। तो अर्ध नगरीकरण धीरे 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 कहां जाएगा? नगरीकरण की तरफ। मींस 600 बीसी आते आते भारत में कई सारे नगरों का जन्म हो चुका है। इसी के कारण महाजनपद, 16 महाजनपदों का जन्म होता है, जिसको हम लोग इसके चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, मतलब इस टॉपिक के लास्ट में पढ़ेंगे। अभी इसको अलग करते हैं। तो आयरन ओर की भूमिका क्या थी? आयरन ओर ने भी क्या किया? बेसिकली परिवर्तन को सपोर्ट किया। कैसे? भाई आयरन ओर आया तो आयरन ओर ने सरप्लस उत्पादन को बढ़ावा दिया, सरप्लस प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया। अब जाहिर सी बात है, देखो जिस गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में बेसिकली क्या हुआ कि सरप्लस प्रोडक्शन होता है, क्योंकि यहां पे आयरन ओर्स भी पाए जाते हैं, गहरी जुताई होगी, पानी के सोर्सेज हैं, तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो होता क्या है कि शूद्र वर्ग भी धनी बन जाएगा। खेती तो ये करते थे, तो ये चेंजिंग की मांग करेंगे, ये कहेंगे भाई कि अब तो परिवर्तन चाहिए, हम भी आर्थिक रूप से सक्षम हो गए। वैश्य वर्ग की व्यापारिक सुविधाएं बढ़ जाएंगी, नगरों का विकास होगा, ये धनी से अति धनी बनेंगे, ये और मांग कर देंगे। तो जब बौद्धिज्म और जैनिज्म आएगा, ये क्या कहेंगे? अहिंसा को सपोर्ट करेंगे, मतलब हिंसा नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार के पशु,
जैनिज्म तो कीट पतंगों को भी मारने से मना कर देता है, और जिस समाज में हिंसा नहीं होगा, अहिंसा की स्थिति रहेगी, उसी समाज में ट्रेड फैल सकता है। समझो मैंने हड़प्पा में बताया था, यही रीजन है हड़प्पा में कोई भी युद्ध के साक्ष्य नहीं मिलते, एक जगह मिलते हैं केवल। इसी के लिए कहा जाता है कि वहां पे वर्ग वर्ग का शासन था, क्योंकि युद्ध नहीं है, केवल ग्रोथ 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 है। ठीक है, तो वर्ग वर्ग का शासन वहां पे था, इसी के लिए माना जाता है। तो आप समझ गए हम लोग कि कैसे धार्मिक आंदोलन को, रिवोल्ट को आयरन ओर का भी सपोर्ट मिला। अब देखो पॉलिटिकल चेंजेस क्या हुआ, भाई आयरन ओर आ गया, तो आयरन ओर से तो तलवार भी बढ़िया बन रहा है, आयरन से तीर भी बढ़िया बढ़िया बन रही है। तो जिस एरिया में आयरन ओर पाया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मगध, वो जन महाजन बनेगा, महाजनपद बनेगा, और महाजनपदों में भी सिर्फ महाजनपद बनेगा, मतलब किसी को भी जीत सकते हैं। भैया मान लो हमारे घर में AK-47 है और तुम आ जा रहे हो तलवार लेके, मारे तो जाओगे, सीधी सी बात है। वेपन से एडवांस किसके पास, मेरे पास। अब भैया तुम किसी दूसरे हथियार का ढूंढो, तो हम क्या लेके आएंगे, लोहे का हथियार। तो मगध क्या होगा, मगध विजयी बनेगा। मगध के विजयी बनने में और भी कारण है, लेकिन बेसिकली क्या है कि जो ये आपको इकोनॉमिकल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, इस चेंजेस ने कहीं ना कहीं मगध को ज्यादा सपोर्ट प्रदान किया, और धीरे धीरे जनपद महाजनपदों में कन्वर्ट होते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका उस 16 महाजनपद में आपका मगध है। मगध के उत्कर्ष को भी हम लोग आगामी क्लासेस में पढ़ेंगे, इस क्लास में नहीं। ठीक है, हमने क्या देखा कि इस समय सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं। इस सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल चेंजेस ने क्या किया मेरे भाई, इस सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल चेंजेस ने एक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म को जन्म दिया। यहां पे मांग होगी कि सोसाइटी में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म होना चाहिए। सोशल रिलीजियस मूवमेंट हम कब देखते हैं, आ चुका हूं। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म कब देख रहे हैं, यहां पे मतलब क्या, समाज में परिवर्तन होने, समाज में क्या, ये BKVS में जो डिफरेंसेस है ना, ये डिफरेंसेस खत्म होने चाहिए। ठीक है, ये डिफरेंसेस कहां जाने चाहिए, वैदिक पीरियड पे जाना चाहिए, जहां पे ऑक्यूपेशनल बेस था, यानी व्यवसायिक गतिविधियों के आधार पे था, ना कि बाई बर्थ। और रिलीजियस चेंजेस कब चाहिए, धर्म में जो जड़ता आ गई, जो कर्मकांड में बढ़ावा हो गया है, कर्मकांड में बढ़ावा ने क्या किया है, सामाजिक स्थिति को दुर्लभ कर दिया। क्यों, क्योंकि आयरन ओर की खोज हो रही है, और आयरन ओर का खोजेगा तो सरप्लस प्रोडक्शन होगा, लेकिन सरप्लस प्रोडक्शन लोहा थोड़ी कर देगा भाई। लोहे के जो हल है, जो प्लाउज है, उनको चलाने के लिए बैल चाहिए, जानवर चाहिए। एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए कौन चाहिए, एनिमल्स चाहिए। और हमने आपको बताया कि जब लेटर वैदिक पीरियड में सैक्रिफाइसेस की बढ़ावा हो रही है, यज्ञों को बढ़ावा हो रहा है, तो होगा क्या, तो होगा पशु बलि की वृद्धि हो रही है। याद है कल पढ़ाया था। तो मींस क्या है कि पशु बलि प्रथा का विरोध होगा, क्योंकि वो एग्रीकल्चर के लिए नेगेटिव इंपैक्ट डाला था। ओके, तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म की मांग क्यों हुई, अब आप परिस्थितियां समझ गए। और उसी में एक पहला धर्म आता है जिसका नाम है जैनिज्म। देखो वैसे तो जैनिज्म के संदर्भ में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमको जैन धर्म में हमको पता कि 24 तीर्थंकर ने क्या किया था, इस जैन धर्म को सपोर्ट किया था। यानी इसके उद्भव और विकास के पीछे क्या है, 24 तीर्थंकरों की भूमिका है, 24 तीर्थंकर की भूमिका है। हम उन 24 तीर्थंकर का नाम आपको होमवर्क देता हूं, आप जितने लोग को क्रम से याद कर पाना, एटलीस्ट लास्ट के 5 और पहले 5, इनका क्रम आपको याद करना, ये होमवर्क है। कोई ट्रिक व्रिक बना पाओ तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं भी आगामी क्लासेस में वो ट्रिक आपका आके बता दूंगा, लेकिन ये होमवर्क है, इसको तो कमेंट बॉक्स में बताना है हमको। जैन धर्म में, ठीक है, तो जो अंतिम 2 लोग हैं, 23वें पे पार्श्वनाथ जी हैं और 24वें पे महावीर स्वामी जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंस है। लेकिन उनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो महावीर स्वामी जी है, क्योंकि कहा जाता है कि जो सर्वाधिक व्यापकता की स्थिति जैनिज्म को मिली वो महावीर स्वामी से मिली। महावीर स्वामी भी कोई आम इंसान नहीं थे, मैंने भी क्या बताया, क्षत्रिय वर्सेस वेस्ट जो ब्राह्मणी यहां भी चल रहा है। तो होगा क्या, महावीर स्वामी भी आप देखोगे क्षत्रिय थे, और आगे गौतम बुद्ध भी क्या थे, क्षत्रिय थे। तो अब क्षत्रिय वर्ग का उद्भव हो रहा है, और ये नए जन्म जो धर्म है उसको जन्म देगा। अब देखो जैनिज्म, जैनिज्म में हम लोग महावीर स्वामी को देखेंगे। देखो महावीर स्वामी के बारे में हमको पता है कि ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ध्यान देना, ये जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे, एवं अंतिम तीर्थंकर थे। ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है, अंतिम तीर्थंकर थे। होमवर्क मेरे भाई क्या दिया हूं आपको पता है, होमवर्क है तीर्थंकरों के क्रम तैयार करना, तीर्थंकरों के
क्रम को, ठीक है, चंद्रा, क्रम को तैयार करो। ये तो भाई आपको होमवर्क है, कुछ कुछ आपको करना है। अब इतना फैक्ट्स कहां से लेके चला जाएगा। ठीक है, अब हम लोग महावीर स्वामी जी को देखते हैं। देखो महावीर स्वामी जी के बारे में हम लोग बेसिकली इंट्रो देखेंगे। तो महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व यानी 540 बीसी में कहां पे हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। और कुंडग्राम कहां पे है? तो वैशाली में है, जो कि वज्जी संघ की क्या थी? कैपिटल थी। तो इनका जन्म कहां हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था वज्जी संघ की राजधानी वैशाली में, वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था, कुंडग्राम में। और सन क्या था? तो सन था भाई मेरे 540 बीसी, इस समय इनका जन्म हुआ था। और वैशाली क्या थी? तो ये वज्जी संघ की, ध्यान रखना, वज्जी संघ की कैपिटल थी, वज्जी संघ की कैपिटल थी। ठीक है, हम लोग महाजनपद पढ़ेंगे तो वहां पे वज्जी संघ देख लेंगे। अब बात आती है कि हमने बताया कि ये क्षत्रिय धन थे। तो माता और पिता, माता को, तो माता का नाम हमेशा पहले रखना चाहिए। ठीक है, माता हमेशा पहले। ठीक है, ध्यान देना। तो माता और पिता का नाम, तो देखो माता का नाम इनके था त्रिशला, और ये लिच्छवी नरेश, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, उनकी बहन थी। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। माता इनकी क्या थी? ठीक है, इनके माता का नाम त्रिशला था और पिता का नाम इनके सिद्धार्थ था। त्रिशला और सिद्धार्थ, त्रिशला और सिद्धार्थ। माता जी के बारे में हमने क्या बताया आपको कि इनकी जो माता जी थी, ध्यान, इनकी जो माता जी थी वो क्या थी? वो चेटक की पत्नी, सॉरी बहन थी, चेटक की बहन थी। ठीक है, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। माफ करना आप लोग, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, चेटक की बहन थी। ओके, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। और सिद्धार्थ जो थे, सिद्धार्थ क्या थे? सिद्धार्थ इनके पिता थे। ये क्या थे? कि क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। कुंडग्राम में जो क्षत्रिय कुल था उसके प्रधान हुआ करते थे। अब आगे चल के क्या होगा? इनकी शादी होगी, तो इनकी पत्नी है और इनसे एक पुत्री का जन्म होता है। तो पत्नी का नाम था क्या था? तो पत्नी का नाम अगर हम देखें तो इनका विवाह यशोदा से होता है। तो यशोदा क्या थी? इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। तो पत्नी पहले है, तो यशोदा पत्नी का नाम हुआ। और इनसे एक पुत्री का जन्म होता है, ठीक है, जिसका विवाह आगे चल के किससे होता है? जमाली से होता है। इनसे एक पुत्री का जन्म होता है और जिसका विवाह आगे चल के जमाली से होता है। जमाली इनका शिष्य था और इनका जमाता भी था। जमाली इनका शिष्य और जमाता दोनों था। ठीक है, और इनकी एक पुत्री थी। जो पुत्री थी, पुत्री की शादी किससे होती है? तो पुत्री की शादी जमाली से होती है। जमाली कौन था? तो जमाली, इसका मतलब क्या है? इनका दामाद यानी जमाता प्लस इनका शिष्य दोनों था। महावीर स्वामी का कुछ जगहों पे सोर्स है कि ये प्रथम शिष्य था। जमाली, जमाली प्रथम शिष्य था। अब कैवल्य की प्राप्ति कैसे होती है? तो देखो, चाहे भगवान महावीर हो या फिर आपके गौतम बुद्ध जी हो, दोनों लोगों ने कठोर साधना की। एक लोग 30 साल की उम्र में गृह त्याग करेंगे, एक लोग 29 साल की उम्र में गृह त्याग करेंगे। तो कैवल्य की प्राप्ति के लिए, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के लिए, महावीर स्वामी ने क्या किया? भैया 30 वर्ष की उम्र में, 30 ईयर, 30 साल इनकी उम्र थी, और इन्होंने अपने भाई की अनुमति ली। कहा भैया अब हम निकलना चाहते हैं, हम जाते हैं तपो कर दे, तप करने, ये राजकाज में मेरा मन नहीं लगता है, तो आप संभालिए राजकाज। तो 30 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया? भैया गृह त्याग कर दिया, गृह त्याग कर दिया। और लगभग इन्होंने 12 ईयर तक, 12 साल तक इन्होंने कठोर तपस्या की, कठोर तपस्या की, जिसका परिणाम क्या रहा? इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है। कहां पे? तो जृंभिक गांव के निकट, एक ऋजुपालिका नदी के तट पर होता है ना, जृंभिक गांव के निकट, जृंभिक ग्राम के निकट साल वृक्ष के किनारे, साल वृक्ष के किनारे। आपसे पूछे कि जृंभिक गांव के किनारे कौन सी रिवर बहती थी? तो जानना, उस रिवर का नाम था ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऋजुपालिका नदी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो भैया
यानी क्या है कि 42 साल की उम्र में कैवल्य की प्राप्ति होगी। किसको? आपके महावीर स्वामी को। अब हम लोग बात करेंगे इनकी मृत्यु के ऊपर, ठीक है, मृत्यु के ऊपर। लगभग 42 साल के बाद 30 वर्षों तक जब इनको कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तो वे क्या कहलाएंगे? ये जिन कहलाएंगे, ठीक है। और इनके फॉलोअर्स क्या हो जाएंगे? कहेंगे जैन कहलाएंगे। और ये क्या करेंगे? टीचिंग्स को, अपनी शिक्षा को एक्सपेंड करेंगे, जैनिज्म का विस्तार करेंगे। तो लगभग कहा जाता है 30 सालों तक इन्होंने जैन संघ की सेवा की, यानी जैन धर्म की जो सिद्धांत थे, जो विचार थे, जो शिक्षाएं थी, उनका प्रचार प्रसार किया। और 72 वर्ष की उम्र में 72 ईयर 72 वर्ष की उम्र में इनका देहावसान हो जाता है 468 बीसी में। 468 बीसी में इनका देहावसान हो जाता है। अगर आप जानना चाहोगे कि एग्जैक्ट कहां पे हुआ, तो राजगीर के निकट पावा में, दंदना, राजगीर के निकट पावा में इनका देहावसान हो जाता है। यह था बेसिकली महावीर स्वामी का परिचय, जिसको हमको जानना था। आता है क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन बात यह नहीं कि इतनी फैक्ट की क्यों नहीं दिखेंगे, अभी बहुत सारी चीज देखने वाले हैं, आप लोग बस बने रहना यहाँ तक, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग नोट कर लेना, अब लोग बात आगे करेंगे। अब बात है कि भाई टीचिंग्स क्या थी, जैनिज्म की टीचिंग्स क्या थी, जिसके बारे में हमको जानना चाहिए। तो जो हम जैनिज्म के टीचिंग्स की बात बोलते हैं, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है, वो होता है पंच महाव्रत, जो कि जैनिज्म की सबसे फेमस टीचिंग थी। जैनिज्म की सबसे फेमस टीचिंग में पंच महाव्रत में जो पहला व्रत है, उसका नाम है सत्य। सत्य का मतलब क्या है कि भाई हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो वे बोलते हैं कि किसी भी कीमत पर झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। यानी इसमें समाज में लोग झूठ बोलते रहेंगे अपना काम चलाने के लिए। अहिंसा मतलब किसी भी स्थिति में, ये कहते हैं कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। और यही सबसे प्रमुख सिद्धांत है आपके जैनिज्म का, क्योंकि यह जीव हिंसा पर भी रोक लगाते हैं, जीव हिंसा पर भी रोक लगाते हैं। और इनके जीव हिंसा में आपके चींटी, ठीक है, मतलब कीट पतंगे भी शामिल होते हैं, कीट पतंगे भी शामिल हैं, पतंगे भी शामिल हैं। इसी से पता चलता है कि भाई आप एग्रीकल्चर करोगे तो आपको दवा छिड़कना रहेगा। मीन्स क्या है, आप खेत की जुताई करते हो तो कई सारे कीट पतंगे मर जाते हैं, कई सारे जानवर मर जाते हैं। तो ये एग्रीकल्चर को भी कहते हैं नहीं करो, एग्रीकल्चर करने से भी मना करते हैं, एग्रीकल्चर भी मना करते हैं। अब सोचो, मैंने अभी ऊपर आपको समझाया, तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में कौन है? शूद्र वर्ग। यही कारण है कि इनसे शूद्र वर्ग का ज्यादा जुड़ाव नहीं होता है, क्योंकि इन्होंने हिंसा का एकदम सबसे मतलब हिंसा को एकदम नकारा था और अहिंसा को किसी भी केस में स्वीकारा था। तो यही कारण है कि सर्वाधिक वैश्य वर्ग का इनको समर्थन मिलता है, वैश्य वर्ग का समर्थन प्राप्त हुआ। और यानी इनके सिद्धांत में क्या क्या होगा? व्यापार वाणिज्य को फैलाया होगा, को एक्सपेंड किया होगा। आगे बात समझे? तो वैश्य वर्ग का इनको सर्वाधिक समर्थन था, ठीक है। बाकी वर्ग से भी था, लेकिन सर्वाधिक वैश्य वर्ग से। अब अपरिग्रह का मतलब क्या है? अपरिग्रह का मतलब हो गया कि संपत्ति अर्जित न करना, यानी धन संग्रह से बचने की सिद्धांत देते हैं। धन संग्रह से बचने को बोलते हैं, धन संग्रह ना करें। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप व्यापारी हो गए हैं तो आप कमा कमा के बिलियनियर बन जाए, ठीक है, और कोई खाए बिना मर जाए बगल में। इनका भैया आपको डोनेट करना चाहिए, अगले के पास नहीं, उसको दे दो। अस्तेय, अस्तेय का मतलब क्या है? चोरी नहीं करना चाहिए, ठीक है, समझ जाओ, चोरी नहीं करना चाहिए। अभी तो सैफ अली खान के घर में कूद गया था, ठीक है, तो चोरी नहीं करना चाहिए। और ऐसे शकल का इंसान है, कई लोग पकड़ा गए उसके चक्कर में, खून नहीं पकड़ा या शायद, या क्या पता अभी पकड़ा गया हो, एग्जैक्ट तो जानकारी नहीं है, लेकिन एक किसी गलत को तो पकड़ लिया गया था, ठीक है। चोरी नहीं करना चाहिए, ये अस्तेय हो गया। ये चार प्रिंसिपल्स जो आप देख रहे हो जैनिज्म में, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये जैनिज्म में पहले से मौजूद थे,
ऐसे कोई नहीं है कि महावीर स्वामी ने इनको शामिल किया, ये पहले से मौजूद थे। इसमें जो ये 5वां संकल्प दिख रहे हो, 5वां व्रत दिख रहे हो ब्रह्मचर्य, इसका समावेश किसने किया? तो इसका समावेश महावीर स्वामी के द्वारा किया गया था। ध्यान, महावीर स्वामी जी के द्वारा इसको ऐड किया गया। महावीर स्वामी द्वारा वो जोड़ा गया। अब हम लोग समझेंगे कि जैन धर्म में त्रिरत्न क्या थे। अक्सर ये क्वेश्चन बन गया था कि जैन धर्म में त्रिरत्न क्या थे। तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न है पहले उसको समझो। तो जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? सम्यक ज्ञान ज्ञान लिखा गया है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, और तीसरा क्या है? सम्यक आचरण। ये जैन धर्म के 3 आपके रत्नों के, त्रिरत्नों के। और ये त्रिरत्नों का काम क्या है? तो ये कहा जाता है कि जैन धर्म में ये जो त्रिरत्न है ये क्या है? इनसे आप इनको फॉलो करके आप क्या हो सकते हो? मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग आपका खुल जाए। और मोक्ष कोई भी प्राप्त कर सकता है। मोक्ष क्या है? कोई भी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इसको अपना के कोई भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ठीक, ओके, ये चीज ध्यान देना। तो मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पे अब हम लोग आगे को समझेंगे कि भाई आगे क्या क्या बात आती है। ठीक है, आगे क्या क्या बात आती है। अब बात आती है प्रभाव में कि सोसाइटी पे जैनिज्म का क्या इंपैक्ट दिखा। तो सोसाइटी ने जैनिज्म को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने का रीजन क्या है? तो एक्सेप्ट करने का रीजन है लैंग्वेज। इन्होंने आम जन, देखो उस वक्त श्रेष्ठ जन की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। और आम जन की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। मतलब प्राकृत भाषा क्या है? आम जन के द्वारा आराम से समझा जाता था। तो इन्होंने जब अपनी टीचिंग्स का, अपनी शिक्षाओं का विस्तार किया, तो मान लो मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं तो हिंदी में आप इजीली समझोगे। मैं आपको इंग्लिश में समझा रहा हूं जो कि नहीं समझा सकता मैं, वो आपको समझ में भी नहीं आएगी। ठीक है, हाँ, एग्जैक्ट बात। तो आज इंग्लिश की तुलना हम लोग कर लेते हैं संस्कृत से। हालांकि तुलना करा संस्कृत और इंग्लिश में जमीन आसमान का अंदर, लेकिन कर लो समझने के लिए। और प्राकृत की तुलना कर लेते हैं हिंदी से। अंतर इतना है, हिंदी में कोई समझाएगा तो गांव गांव में समझ में आएगा, लोग जुड़ेंगे आपसे। अब तुम जाके अंग्रेजी में समझाओ, पल्ले नहीं पड़ेगा, भाव ही नहीं तुमको मिलेगा, बाढ़ में जाओ। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज प्राकृत अपना है। और जो इनके द्वारा लिटरेचर्स लिखी गई ना, जैनिज्म की जो लिटरेचर्स लिखे गए, वो लिटरेचर्स कैसे थी? अर्धमागधी भाषा में थी। तो इन्होंने प्राकृत और अर्धमागधी भाषा, जो कि देसी भाषाएं थी, ठीक, क्षेत्रीय भाषाएं थी, उनका प्रयोग किया। अर्धमागधी भाषा, अर्धमागधी भाषा में आपको लिटरेचर्स, यानी हम लोग कह सकते हैं इस समय के जो साहित्य हैं वो लिखे गए, धार्मिक ग्रंथ जो है वो लिखे गए। जो ग्रंथों का निर्माण हुआ वो इस फॉर्म में हुआ। तो यानी कि इनकी शिक्षाओं का लोगों तक पहुंच होगा। और इतना ही नहीं, जैन धर्म को कई सारे शासकों का समर्थन मिला। जैसे एटलीस्ट आप नहीं किसी का नाम जानते होंगे तो आप उदयन का तो नाम सुने ही होंगे, उदयन का नाम सुने होंगे। आप चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तो सुने ही होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। आप तो जो मगध सम्राट, अगर कहीं से जाके किसी को, और मौर्य ड्यूरेशन में भाई अखिल भारतीय साम्राज्य है, पहला अखिल भारतीय साम्राज्य कौन है? मौर्य ड्यूरेशन। तो ऐसे शासक अगर आपको समर्थन कर रहे हैं, मींस आपको शासक के सपोर्ट का मतलब है कि प्रजा आपको स्वीकार करेगी, आपकी तरफ जाएगी। ओके, और मैंने पहले बता दिया कि चूंकि ये अहिंसा को टोटली एक्सेप्ट करते हैं, अहिंसा को पूर्णतया एक्सेप्ट करते हैं, छोटे मोटे तरीके में नहीं, मध्यम मार्गी नहीं है, ये कठोरतम तौर पे कहते हैं अहिंसा को एक्सेप्ट करना, क्योंकि व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देगा। इसका इंपैक्ट ये था कि समाज में व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिला, सम्राटों का समर्थन इनको प्राप्त हुआ, इनकी जो प्रिंसिपल्स थे उसने समर्थन दिया। प्राकृत एवं अर्धमागधी भाषा में इन्होंने अपनी शिक्षा का विस्तार किया। अब बात आती है कि मूवमेंट हुआ, मूवमेंट क्यों हुआ? तो कुछ कमियों के ऊपर ये रिलीजियस मूवमेंट हुआ। तो वो कमियां क्या थी और उन कमियों में किसका इन्होंने कितना विरोध किया, उस बात को देखते हैं। तो कमियां एक तो क्या थी? मेनली वर्ण व्यवस्था को लेकर थी, और दूसरी कमी क्या थी? ईश्वर और आत्मा की सत्ता। आगे बस मोक्ष प्राप्ति को लेके, क्योंकि उस समय तक जो ब्राह्मण धर्म था वो कहता था कि भाई मोक्ष प्राप्ति महिलाएं नहीं कर सकती हैं,
शूद्र नहीं कर सकते। ये कहेंगे भाई दोनों लोग के लिए गेट खुला है, ये तो सही, खुले हैं गेट, शूद्र भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और वैश्य भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में जो स्टेटमेंट था, तो जैनिज्म ने वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया था। ये स्टेटमेंट याद रखना मेरे भाई, इसको स्वीकार किया था, स्वीकार किया था। जब आप जैनिज्म बौद्धिज्म में तुलना करते हो तो यही लिखते हो कि इन्होंने वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया, जबकि भगवान बुद्ध के जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था को, बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था को पूर्णतया अस्वीकार किया। इन्होंने कहा, स्वीकार किससे बोला, कहा बोले अच्छे जो आपके अच्छे और बुरे कर्म है वही आपके वर्ण का निर्धारण करते हैं जन्म के आधार पे। मतलब अगर आपने सत्कर्म और अच्छे कर्म किए हैं तो आपका अच्छे कुल में जन्म होगा, और अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपका निम्न कुल में जन्म होगा। लेकिन अगर आप निम्न कुल में भी रहते हुए अच्छे कर्म करते हैं तो आप मोक्ष प्राप्ति के हकदार है। आप क्या करो कि बेसिकली जो मैंने त्रिरत्न बताया उसका पालन करो, आपको भी मोक्ष मिलेगा। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि आप निम्न कुल में जन्म लियो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलेगा। जैनिज्म का एक कॉन्सेप्ट बेसिकली ये था, इसी वजह से कि भाई एटलीस्ट हो गया, लोग सत्कर्म करने की कोशिश करें, अच्छे कर्म करने की कोशिश करें। और अच्छे कर्म मतलब क्या, जो उनकी पहली 5 महाव्रत है, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ठीक है, ब्रह्मचर्य, और एक मैंने क्या था आपका सत्य, अहिंसा, हाँ सत्य छूट गया, ठीक है। इन पंचकर्मों का क्या कि पालन समाज में, फिर सारी समस्या खत्म हो गई। दूसरों ने इन्होंने क्या किया, ईश्वर की सत्ता को इन्होंने मान्यता नहीं दी, लेकिन आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया। ईश्वर की सत्ता को जैनिज्म ने मान्यता नहीं दी थी, लेकिन आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया। जबकि बौद्धिज्म क्या करेगा, ईश्वर और आत्मा दोनों को चुनौती देगा, जानना। जबकि यही अभी जब बौद्धिज्म हम लोग देखेंगे तो वो क्या करेगा, ईश्वर और आत्मा दोनों को चुनौती मिलेगी। वहां से कहां पे, बौद्धिज्म में दोनों को चुनौती। कहां पे, बौद्धिज्म में, बौद्ध धर्म में। ये डिफरेंस है, यहां पे समझ जाओ आप, बौद्ध धर्म में। हालांकि इस बात को मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, ओके। अब जाहिर सी बात है जैन धर्म में क्या होगा, एक विभाजन आएगा। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के लगभग 200 वर्ष बाद क्या हुआ, मगध में भयानक अकाल पड़ता है। अब बात आती है उस भयानक अकाल की स्थिति में भगवान महावीर के द्वारा बनाए गए नियम का पालन करके रुकना। कुछ रुकेंगे, कुछ नहीं रुकेंगे। यानी जब टफ दौर आएगा तो कुछ लोग टफ दौर में भी नियम का पालन करेंगे, कुछ लोग भैया हम तो जाते हैं, जब भी बुरे दिन के बादल छट जाएंगे तो आके फिर से नियम पालन करेंगे। तो होता क्या है कि भद्रबाहु के निर्देशन में या इनके नेतृत्व में कुछ लोग दक्षिण भारत उस भाग जाएंगे उस अकाल से, उस फेमिन की स्थिति से बचने के लिए। और ये अपने आप को क्या कहेंगे, ये दक्षिणी जैनी, इसलिए दिगंबर को हम लोग दक्षिणी जैनी कहते हैं। तो दक्षिणी जैनी किसको कहते हैं, जो दक्षिण की ओर जिन्होंने प्रवास किया वो दक्षिण जैनी थे। बाद में ये आएंगे तो श्वेतांबर कहेंगे भैया तुम तो अवसर देख के भाग गए, हम तो यहाँ पे रुके, कठिन परिस्थिति का सामना किए, लोगों की मदद भी किए, स्थूलभद्र के निर्देशन में यहाँ पे लोग रुक गए थे। तो बोलेंगे तुम सर्वे सर्वा की हम, तो नियम हमने पालन किया, यानी हम सर्वे सर्वा। श्वेतांबर मतलब हम रुक गए मीन्स हम, और यह दिगंबर, दिगंबर मतलब नंगे रहते थे, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। तो निर्देशन किसने किसको नेतृत्व प्रदान किया और कब डिवीजन हुआ, क्यों डिवीजन हुआ, समझ गए। श्वेतांबर को तेरापंथी कहते थे और दिगंबर को समैया कहा जाता था। श्वेतांबर को क्या कहते थे हम लोग, श्वेतांबर को हम लोग तेरापंथी और दिगंबर को हम लोग समैया के नाम से जानते हैं, दिगंबर को समैया के नाम से जानते हैं। तो इतनी चीज हमने देख लिया। अच्छा जब हमने यहां पे देखा कि भैया चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको समर्थन किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक जैनिज्म की विधि है जिसको हम लोग कहते हैं संलेखना विधि, जानना, संलेखना विधि या संलेखना विधि जो भी कह लो। इसमें बेसिकली प्राण त्याग किया जाता है, अन्न का और जल का ग्रहण नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो, आपका प्राण निकल जाता है, यानी उपवास से प्राण त्याग किया जाता है संलेखना विधि में। तो क्वेश्चन आए कि संलेखना विधि के माध्यम से किस शासक ने प्राण त्याग किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके, ये सब बातें हमने समझ गए। अब हम लोग देखेंगे जैनिज्म में और श्वेतांबर में और दिगंबर में एक और डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस क्या है, एक तीर्थंकर है 19वें तीर्थंकर जो है मल्लीनाथ जी को लेके,
मल्लीनाथ जी को लेके, ठीक है। अब देखो मल्लीनाथ जी को लेके क्या दिक्कतें हैं। ये 19वें तीर्थंकर है और मल्लीनाथ जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, वो जल कलश है इनका प्रतीक चिन्ह। अभी जल कलश क्या है, इनका प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, जल कलश प्रतीक चिन्ह है। अब क्या दिक्कत है, श्वेतांबर कहते हैं, कोई एक कहेगा इनमें से कि ये पुरुष है, दूसरा कहेगा नहीं स्त्री है। अब सोचो भैया इतना बड़ा डाउट, मतलब अब समझ गए, इतना बड़ा डाउट कि भाई स्त्री या पुरुष, इसी में डाउट आ गया, इनमें इसी बात को लेके भी एक मत नहीं है। अब आप अगर मुझे बता दोगे कि भाई इनमें कौन कहते थे कि ये स्त्री है और कौन कहते थे ये पुरुष है, तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी। अगर आप लोग कमेंट करके बता दो कि इनमें से कौन कहते थे स्त्री कौन पुरुष है, मैं बता देता हूं भाई। आप मुझसे पूछोगे तो देखो, श्वेतांबर श्वेत कपड़ा पहनते थे, कपड़ा जो पहनते थे वो स्त्री मानेंगे, यानी श्वेतांबर कहेंगे कि मल्लीनाथ स्त्री थे, दिगंबर कहेंगे कि मल्लीनाथ पुरुष थे, ठीक है। तो ये कहेंगे स्त्री थे, कौन, श्वेतांबर। और चेंजिंग कहां पे है ध्यान देना, तो ये कहेंगे पुरुष थे, कौन, दिगंबर। यहां भी इनके बीच में एक डिफरेंसेस मौजूद है। तो श्वेतांबर और दिगंबर का मेंस में क्वेश्चन है, तो 3-4 पॉइंट तो भाई मैंने ही बता दिया। अब लोग समझेंगे जैन समितियां। देखो जैन समितियों को समझते हैं, तो भैया कुल 2 जैन समितियां होती हैं। टोटल कितनी जैन समितियां हुई, टोटल 2 जैन समितियां आई। पहली जो जैन समिति होती है उसके टाइम पीरियड को लेकर इतिहासकारों के बीच में विवाद है, कई जगहों पे इसकी टाइम पीरियड 322 बीसी मिलता है और कई जगहों पे 300 बीसी मिलता है, ठीक है, 300 बीसी मिलता है। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई, तो भैया 600 बीसी में, 600 बीसी में। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई, तो 6ठी शताब्दी में हुई, सॉरी, ठीक है, ये 6ठी शताब्दी लिख देते हैं ऐसे, 6ठी शताब्दी में। ओके, यहां तक बात खत्म हुई। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं कि पहली संगीति कहां हुई, इसका स्थान कहां था, और दूसरी संगीति का स्थान कहां था। तो पहली संगीति आपकी पाटलिपुत्र में हुई। पाटलिपुत्र कहां पे, पाटलिपुत्र मींस आज के पटना से या कुछ और, ठीक है। और द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई वो वल्लभी में हुई। वल्लभी कहां पे है, गुजरात में, वल्लभी गुजरात। द्वितीय बौद्ध संगीति कहां हुई, वल्लभी गुजरात में। अध्यक्षता किसने की, तो प्रथम बौद्ध जो जैन संगीति थी उसकी अध्यक्षता करते हैं स्थूलभद्र, स्थूलभद्र करते हैं। और द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की, तो देवर्धि क्षमा श्रमण, कितना, देवर्धि क्षमा श्रमण द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता करते हैं। परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम क्या होगा, 12 यहां पे 12 अंगों का संकलन हुआ, यहां पे 12 अंगों का संकलन हुआ। और यहीं पे जैनिज्म का विभाजन भी होता है श्वेतांबर और दिगंबर में। और यहां पे परिणाम, दूसरा परिणाम क्या निकलता है, जो ऊपर कहानी सुनाया हूं, तो श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हुआ। इसके पहले विभाजन मैंने करा दिया ताकि आपको समझ में आए। और द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ था, तो कुल 11 अंगों का संकलन हुआ था, कुल 11 अंगों का संकलन हुआ। ये हमने समझ लिया, इस चीज को समझ लिया। अब हम लोग आते हैं आगे देखेंगे कि भाई कि जो प्रमुख जैन तीर्थंकर हैं और जो उनके प्रतीक चिन्ह है वो क्या है। तो मैंने क्या किया, प्रतीक चिन्ह लिख दिया है और जैन तीर्थंकर अब बताऊंगा। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव। ऋषभदेव को हम लोग आदिनाथ के नाम से भी जानते थे, ठीक है। तो पहले जैन तीर्थंकर हो गए आपके ऋषभदेव, ब्रैकेट में आदिनाथ, ठीक है। सांड या जो वृषभ है, ठीक है, ये इनका प्रतीक चिन्ह था। और वृषभ हमको पता है जो
बेसिकली कुबड़दार विषय था, वो हमारे लिए क्या था, हड़प्पा पीरियड से हमारे लिए रजिस्टर इंपॉर्टेंस रखता था। दूसरी, ये प्रथम जैन तीर्थंकर है। द्वितीय जैन तीर्थंकर जो है जिनका नाम है अजीतनाथ। अजीतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी यानी गज, हाथी या गज। तृतीय जैन तीर्थंकर है, तृतीय जैन तीर्थंकर का नाम है शंभोनाथ। ठीक है, शंभोनाथ। उस वक्त सबसे परिवहन का सबसे बढ़िया साधन कौन था, जो कम समय में अधिकतम दूरी को संभव बना दे, ट्रेवल करना संभव बना दे, वो था घोड़ा। तो शंभोनाथ अश्व से रिप्रेजेंट किया। तो ये टॉप 3, पहला दूसरा तीसरा क्रम हो गया, वृषभदेव, अजितनाथ, शंभोनाथ। मैंने टॉप 5 आपसे पूछा था क्रम बताने के लिए, तो चौथा और पांचवा बताइए। स्वास्तिक का चिन्ह हमको हड़प्पा सभ्यता से भी मिलता है, आपको अगर याद होगा मैंने पढ़ा था। और स्वास्तिक किसका रिप्रेजेंट है, तो सुपार्श्वनाथ, जो कि सप्तम है तीर्थंकर है, सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्वनाथ ये 7th तीर्थंकर है, ये 2nd है, ये 3rd है, प्रथम तो लिखना नहीं पड़ेगा। अब किस जैन तीर्थंकर को हम लोग हिरण से रिप्रेजेंट करते थे, हिरण मतलब मृग, तो वो है शांतिनाथ। हिरण का संबंध क्या है, शांति से, तो शांतिनाथ। और शांतिनाथ जैन तीर्थंकर है 16वें, अब ये नहीं लिखूंगा, शांतिनाथ। ठीक है, जल कलश थे, तो अभी हमने जस्ट पढ़ा 19वें मल्लीनाथ। मल्लीनाथ को लेके ही क्या है कि श्वेतांबर और दिगंबर में डिबेट है, तो मल्लीनाथ। नीलकमल से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो नीलकमल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नेमिनाथ को। नेमिनाथ जी को हम लोग नीलकमल से रिप्रेजेंट करते हैं। शंख से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो दंदना, उस पर्सनालिटी का नाम है अस्टिनेमी, दंदना या अरिस्टनेमी हम लोग कह सकते हैं, अरिस्टनेमी, नेमी, अरिस्टनेमी। और यहां पे दंदना ये 22वें तीर्थंकर है। ये आप बोलोगे सर अभी तक नहीं तैयार करा है, तो अब 22वां काहे को तैयार करा रहे हो, तो देखो 22वां तैयार कराने का मतलब ये है, अभी इनका एक संबंध है आपके वैष्णव धर्म से। दंदना, अरिस्टनेमी का संबंध भगवान वासुदेव या भगवान कृष्ण से माना जाता है। अरिस्टनेमी का संबंध किससे निकलता है, भगवान वासुदेव या भगवान कृष्ण, ठीक है, से निकलता है। मतलब बात है कि ना वासुदेव या कृष्ण भगवान। एक्चुअली क्या है, जैनिज्म का एक लिटरेचर है, जैनिज्म का एक लिटरेचर है, जिस लिटरेचर का नाम है उत्तराध्ययन सूत्र। तो सूत्र बोर्ड जहां आएगा वो जैनिज्म का है। जैनिज्म का एक लिटरेचर है, अभी मैं लिख दूंगा, पेन चार्ज में लगाया हूं, उसका नाम है उत्तराध्ययन सूत्र। ध्यान देना, ठीक है, ये 22nd है, 22nd है। जैनिज्म का एक लिटरेचर है, मैंने आपको बताया है, उत्तराध्ययन सूत्र। इसमें मेंशन है कि इनका संबंध किससे है, वासुदेव से है। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो एक सिंबल है सर्पकड़, और अगला है आपका सिंह। तो सर्पकड़ लिखा है, सर्पफल है, ठीक है, सर्पफल, ठीक है, सर्पफल। तो सर्पफल से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर्पफल से हम लोग पार्श्वनाथ जी को, पार्श्वनाथ जी को, देखो इसका सिंबल का तरीका ना, देखो ये ऊपर और यहां पे भी निकला हुआ है, ठीक है। तो मैं नॉर्मली मैथ्स दी कॉलम में यही तरीका अपनाता हूं, ठीक है। सिंह, अगर हम सिंह की बात करें तो अंतिम तीर्थंकर है, और वह है महावीर स्वामी, इनका रिप्रेजेंट हो महावीर स्वामी। तो ये हो गया हम लोग का जैनिज्म खत्म। तो अब तक हमने क्या देखा, तो अब तक मैं एक बार इंट्रो कराऊं, तो हमने देखा कि भाई इस ड्यूरेशन में सोशल चेंज क्या है, इकोनॉमिकल चेंज क्या है, पॉलिटिकल चेंज क्या है। तो हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कैसे कैसे इनमें टॉप पोजीशन को लेके लड़ाई हुई। ट्रेड को भाई हम हाईएस्ट स्फीयर है, वैश्य कहे भाई हमको भी सोशल स्टेटस चाहिए, और शूद्र ने कहा भाई हम केवल सेवा नहीं करेंगे, और आयरन और की खोज करके इनको इकोनॉमिकली भी सक्षम बना दिया, तो ये भी कहेंगे भाई हमको परिवर्तन चाहिए। आपने बताया इकोनॉमिकल चेंजेस कैसे आया, पॉलिटिकल चेंजेस कैसे आया, फिर इन चेंजेस ने कैसे सोशल रिलीजियस मूवमेंट को सपोर्ट किया, उसमें हमने जैनिज्म पहले समझना स्टार्ट किया। महावीर स्वामी का हमने इंट्रो देखा, जन्म, माता पिता, पत्नी, ठीक है, कैवल्य की प्राप्ति कैसे हुई, ठीक है। फिर हमने जैनिज्म की टीचिंग्स देखा, इसमें हम लोग पहले पंच महाव्रत को समझे, ठीक, फिर ब्रह्मचर्य जो कि महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था, फिर हमने त्रिरत्न को समझा, फिर भारतीय समाज में इंपैक्ट को समझा, कैसे इसका प्रभाव हुआ,
किस किस चीजों को इन्होंने स्वीकार किया, अस्वीकार किया, जिसके मुद्दे पे ये लौट के आए थे, ठीक है। और इसके बाद जैन धर्म का विभाजन समझा, श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन का कारण क्या था समझा, किसने नेतृत्व प्रदान किया, वगैरह वगैरह देखा। जैन संगीतियां देखा कि कब हुई, कहां हुई, अध्यक्षता किसने किया और परिणाम क्या हुआ, और हमने विभिन्न जो तीर्थंकर थे उनके क्या आइकॉन से वो देखा। तो यहां से हमारा जैनिज्म समाप्त होता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे अपना वो है बौद्धिज्म। बौद्धिज्म देखेंगे, बौद्ध धर्म को समझेंगे। देखो बौद्ध धर्म को समझेंगे, एटलीस्ट हम लोग क्या करते हैं, भगवान बुद्ध का जीवन परिचय खत्म कर देते हैं। धन्यवाद। हमको पता भैया कि भगवान बुद्ध भी क्या थे, भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे, क्षत्रिय थे। अनाउंस हुआ था या तो बहुत बड़ा संत निकलेगा या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा निकलेगा, एक उद्घोषणा हुई थी। लेकिन भाई जो नियति ने जो लिखा था वही होगा। कितनी कोशिश की गई कि भाई ये चक्रवर्ती राजा निकले, संत नहीं, लेकिन जो हुई है वही जो राम रचि रखा, तो ये निकले क्या, संत निकले, ठीक है। अब लो भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आपकी उपनिषद से मिलेंगी, क्योंकि उपनिषद तर्क के आधार पर कहीं ना कहीं लिखा गया है। और हमको पता है कि गुरु और शिष्य के बीच का क्या है, संवाद है। उप मतलब समीप हो गया, हमने कल पढ़ा था। तो अब हम लोग भगवान बुद्ध के संदर्भ में समझेंगे कि किन किन चीजों को। देखो पहली बात इनके हम लोग जन्म को देखें, भगवान बुद्ध के जन्म को देखें तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था आपके 563 बीसी, यानी ईसा के 563 साल पहले भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। कहां पे, शाक्य कुल में। लोकेशन क्या था, तो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी गांव में। तो जन्म कहां हुआ था, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी गांव में, लुम्बिनी ग्राम में। यहां क्या हुआ था, यहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में, 563 बीसी में। आगे बात में यहां तक। और किस कुल से इनका संबंध था, तो शाक्य कुल से, यानी पिताजी का संबंध क्या होगा, तो पिताजी शाक्य कुल के प्रधान होंगे, क्षत्रिय थे। माता पिता का नाम क्या था, पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो पिता का नाम था शुद्धोधन और माता का नाम था क्या, महामाया। महामाया इनकी माता का नाम था, कौन थी, ये माताजी थी। और इनके पिता का जो नाम था वो नाम था शुद्धोधन। तो शुद्धोधन जी ने बहुत प्रयास किया कि भाई ये क्या हो, एक चक्रवर्ती राजा हो, लेकिन ये चक्रवर्ती संत निकल जाते, ठीक है। अब भैया गृहस्थ जीवन में इनका जल्दी प्रवेश कराया गया ताकि ये भोग विलास में रहे, ये राजपाट में रहे। तो क्या हुआ, इनकी शादी कर दी गई बहुत ही कम में, 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी यशोधरा से कर दी गई। यशोधरा से विवाह हुआ महज 16 वर्ष की उम्र में, ठीक है। 16 वर्ष में विवाह इसके साथ, यशोधरा के साथ। और भैया फिर यहां से इनको एक पुत्र का भी जन्म हुआ, जिस पुत्र का नाम क्या था, राहुल, ठीक है। इस पुत्र का नाम क्या पड़ा, राहुल नाम पड़ता है। भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, राहुल नाम था। लेकिन भाई भगवान बुद्ध को संत बनना था, तो वो क्या करेंगे भैया, 29 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया। 29 ईयर, 29 वर्ष की अवस्था में ये क्या करेंगे, ये गृह त्याग करेंगे। घोड़े पे सवार होकर गृह त्याग करते हैं। तो गृह त्याग की घटना को इसलिए हम लोग घोड़े से रिप्रेजेंट करते हैं। और गृह त्याग की घटना को इनके हम लोग 29 वर्ष की उम्र में जो इन्होंने गृह त्याग किया था उसको हम लोग महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। ये क्या है, महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना है, गृह त्याग की घटना है। अब आए गृह त्याग कर दिए तो इनको क्या चाहिए, टीचर्स चाहिए। तो लंबे समय तक ये टीचर्स की खोज करते हैं। कहते कि प्रथम 7 साल इन्होंने 2 टीचर्स से शिक्षा ली, जिस टीचर्स में नाम आता है आपके अलार कलाम जी का और रुद्रक का। तो यानी इनके अलार कलाम भी शिष्य बनते हैं। किस शिष्य बनेंगे, अलार कलाम के, और रुद्रक के शिष्य बनेंगे, लेकिन यहां से इनको ज्ञान की प्राप्ति, जिसकी खोज के लिए वो राजकाट छोड़ दिए हैं, इसकी प्राप्ति नहीं होगी। फिर ये कठोर तप करेंगे। ये क्या करेंगे, ये कठोर तप करेंगे। और 35 वर्ष की अवस्था में सॉरी, ठीक है,
कठोर तप करेंगे, अंततः 35 ईयर की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहां पे ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो भैया उरुवेला में, ध्यान देना, उरुवेला में इनको एक पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। पीपल वृक्ष के नीचे, जहां पे ये कठोर साधना किए थे, वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, वृक्ष के नीचे। अब यहां भी पूछ सकता है आपसे कि यहां पे कौन सी रिवर्स फ्लो करती है, ठीक है, तो यहां पे निरंजना नदी के तट पे, निरंजना नदी, उरुवेला के समय कौन सी नदी है? निरंजना नदी। महावीर स्वामी के संदर्भ में मैंने कौन सी नदी बताया था? ऋजुपालिका नदी। यहां पे कौन सी नदी? निरंजना नदी। अब जाहिर सी बात है, भगवान बुद्ध को 35 वर्ष की उम्र में जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वो क्या करेंगे? अब अपने जो शिक्षाएं उसका प्रचार करेंगे, बौद्ध संघ का गठन करेंगे और उसके तहत बौद्धिज्म की शिक्षाओं का देश विदेश में प्रचार करते हैं। भारत की तो बात छोड़ो, लेकिन इसके बीच में हमको ध्यान देना, 1483 बीसी में एक घटना देखने को मिलती है, और वो घटना क्या था? उस घटना का नाम है महापरिनिर्वाण। यानी भगवान बुद्ध क्या होते हैं कि मृत्यु हो जाती है, वो देह त्याग कर देते हैं। तो 1483 में महापरिनिर्वाण की घटना होती है। और कहां पे? तो हमारे यहीं बगल में कुशीनगर है, गोरखपुर के बगल में एक जगह है कुशीनगर। तो कुशीनगर में ये घटना होती है, चंद्रा, कुशीनगर में, जो कि मल्लों की राजधानी थी। कुशीनगर, कुशीनगर इसमें क्या थी? मल्ल कैपिटल थी, मल्ल राजधानी थी। यहां पर कहा जाता है कि ये शुक्र मध्यो का पान करते हैं, इसके बाद से इनको रक्तातिसार हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। अब पेपर में आएगा क्वेश्चन, भाई वो अंतिम व्यक्ति कौन था जिसको उन्होंने दीक्षित किया? तो नोट कर लो, सुभद्य नाम था। क्या नाम था? सुभद्य नाम था, यानी अंतिम चेला जिसको उन्होंने स्वयं दीक्षित किया था, नाम क्या था? सुभद्य, सुभद्य। ठीक। और अंतिम वर्षा ऋतु इन्होंने कहां बिताया था? अंतिम वर्षा ऋतु, तो वो वैशाली में इन्होंने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु बिताया था। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में टीचिंग्स को। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग, यानी लेक्चर नंबर 7 में हम लोग स्टार्ट करेंगे टीचिंग्स को। लेक्चर 7 में हम लोग टीचिंग्स को देखेंगे। जय हिंद।